आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक आरोप और उस पर पति ऐसा अड़ा कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पति सही कह रहा है और यहां पर पत्नी को दोषी माना जाता है और पत्नी के विरुद्ध आरोप चला जाता है और पति की अपील को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेती है और पति के पक्ष में फैसला सुना देती है। ये आरोप क्या था और पति इस आरोप पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों अड़ा था और क्या उसे पता था कि एक न एक दिन कोई ना कोई कोर्ट मेरे पक्ष में जरूर फैसला करेगी। तो फिर यह फैसला फैमिली कोर्ट ने क्यों नहीं किया, हाई कोर्ट ने क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को ही पति की बातों में सच्चाई क्यों नजर आई या फिर कुछ और ही था। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे जिसमें पति अपनी बात पर अड़ा रहा और सिर्फ एक आरोप पर, और फिर कोर्ट ने माना कि पति सही पत्नी गलत। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अभिहत्य जन का आरोप लगाते हुए पति ने पत्नी के विरुद्ध फैमिली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर दिया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अलग रह रही है। ऐसा पति का इस केस में आरोप था, लेकिन फैमिली कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया पति और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपील को स्वीकार किया जाता है और यह निर्धारित किया गया है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पत्नी ने पति का अभ्यर्त्यजन किया है और बिना किसी युक्त कारण के कर दिया है। पत्नी ने पति का अभ्यर्त्यजन बिना किसी कारण के कर दिया है। अब पति ने एक सिंपल सा आरोप लगाया कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के मुझे छोड़कर अलग रह रही है, इस कारण से मुझे इस मामले में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे दी जाए या डिवोर्स की डिग्री दे दी जाए। दोनों ही डिमांड कर सकते हैं इस आधार पर। तो इस मामले में पति ने न्यायिक पृथक्करण की डिग्री मांगी थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने तो नहीं दी, हाई कोर्ट ने तो नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है, इसलिए पति को न्यायिक पृथक्करण की डिग्री मिलना चाहिए। अब इससे ये बात साबित हो गई पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने फैसला सुना दिया। तो यहां पर पति को मिलने वाले फायदा, पहला, बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को एलिमनी, मेंटेनेंस, केस लड़ने का खर्चा, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज कुछ नहीं मिलता, एक पैसा नहीं मिलता। तो पति यहां पर सभी तरह के मेंटेनेंस से बच जाता है। दूसरी तरफ न्यायिक पृथक्करण ले लीजिए या फिर डिवोर्स की डिग्री ले लीजिए, बिना किसी कारण अलग रहने पर ये भी मिल जाती है। तीसरी बात, पत्नी के द्वारा 498A और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस किए गए हैं, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो आरोप झूठे हैं, तो एक केस भी डिसमिस होती है। मतलब एक अपील स्वीकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर ली कि पति के पक्ष में तो सारे के सारे ही फैसले आ जाएंगे। तो यहां पर पति के पक्ष में फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अब यह साबित कैसे होता है? या तो पति पत्नी की कोई गलती कोर्ट के सामने साबित करे या फिर पति यह साबित करे कि उसने अपनी पत्नी को लाने का भरसक प्रयास किया, यानी सारी सीमाएं लांघ दी उसने पत्नी को वापस लाने के लिए। हर शर्त पर पति अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार था, लेकिन पत्नी तरह तरह के बहाने बनाकर, तरह तरह के आरोप लगाकर आने से इनकार कर रही थी। तो यहां पर पति सफल हुआ कि पति पत्नी को रखना चाहता था, उसकी कोई गलती नहीं है और कोर्ट ने माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, इस कारण से पति को न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपलानी वर्सेस मीना और मोटा के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंटल हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है और आप तथ्यों पर तथ्य रखते जा रहे हैं और आप अपने आरोप पर अड़ग हैं,
आरोप सही है, परिस्थितियां सही हैं, तो डेफिनेटली किसी ना किसी कोर्ट से आपके पक्ष में आदेश जरूर आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।